तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों की वजह से मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हुआ था कि मैं कभी 100 के सब्सक्राइबर पार भी कर पाऊंगा। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने वीडियो की ओर बिना किसी देरी के, लॉर्ड ओरोचिमारू का नाम लेकर के। तो भाई वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चोजी अपनी बेटी को अपना नया jutsu सिखा रहा था। वही परंपरा जो उसका चलता है ना jutsu का, वही उसे सिखाता है। लेकिन चोचो को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उसको बस टीवी देखने में मजा आता है। फिर चोचो अपने फादर को एक पेपर में साइन करने के लिए बोलती है क्योंकि अगले मिशन में जाने के लिए उनको पहले अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाना था। वहीं दूसरे विलेज में अपना मीस की ट्रेनिंग कर रहा था, वो भी नागराज के साथ। तो वो भी एक पेपर देता है साइन करने के लिए ताकि वो अगले मिशन पर जा सके। उधर चोचो के मॉम डैड टेंशन में थे कि ये लड़की इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है टीवी से कि क्या ही बताऊं, दिन रात बस वो सीरियल देखते रहती है। बिल्कुल तुम्हारे घर वाला सीन है ना, मुझे पता है। खैर कुछ टाइम बाद चोचो शारदा को बताती है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, जो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आता। एक्चुअली चोचो को पतला दिखना था, लेकिन उसको खाना भी बंद नहीं करना है। अब चोचो शारदा को अपना नया jutsu दिखाती है जो उसके क्लैन का था। या तो हो गई तुम्हें बटरफ्लाई मोड, जिससे वो काफी ज्यादा पतली दिखती है। वहीं बोरुटो मिस्की को अपना अगला मिशन के बारे में बता रहा था जो टीम 10 के साथ होने वाला है। उनका काम था एक मस्त एक्टर का बॉडीगार्ड बनने का। ये कैसा काम हुआ भाई। फिर अपना बोरुटो शारदा और चोचो से मिलता है वही मिशन वाले डेस्क पर, लेकिन चोचो बटरफ्लाई मोड ऑन करके रखी थी। तो बोरुटो को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग जा रहे थे। उसके बाद तो मारू और आशिना मिलते हैं। यही दो एक्टर्स थे जिनका चोचो दिन रात सीरियल देखती रहती थी। उसको देख करके चोचो का होश ही उड़ जाता है। वहीं ऑफिस में शिकाडाई और इनोजिन को पता चलता है कि चोचो अपना मस्त jutsu यूज कर रही थी जिससे वो अपने बॉडी का शेप बदल सकती है। फिर तोमारू बताता है कि उसका और आशिना को बार बार धमकी आ रहा था उनके शो के वजह से, लेकिन उनको सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हैवी वाला। तो नारुतो टीम 7 को असाइन कर देता है आशिना के लिए और टीम 10 को असाइन कर देता है तोमारू के लिए। ले बेटा खेला हो गया। फिर अब फिल्मिंग चालू हो जाता है। चोचो तो पूरा तोमारू का मदद कर रही थी कि वो इसे पसंद करती है। वहीं आशिना बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी, वो सिर्फ ऑर्डर देती है और कुछ भी नहीं। लेकिन चोचो बस एक्टिंग कर रही थी कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस तोमारू से। वैसे शारदा को इसका भनक लग जाता है कि चोचो बस एक्टिंग कर रही है। फिर तोमारू चोचो को एक नकली रिंग पकड़ने के लिए देता है। बेचारा चोचो तो पूरा एक्साइटेड हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद उससे वो शादी करने के लिए पूछेगा। तभी वहाँ पर रेन विलेज के निंजा आ जाते हैं और हमला करना चालू करते हैं। पूरे स्टूडियो का दिवाली तोड़ दिए थे भाई। फिर बोरुटो उसे एनिमी का गेम बचा देता है, लेकिन पता चलता है कि वो हमलावर तो बस एक क्लोन था। जो असली वाला था ना, वो स्मोक का यूज करके कहीं और जाकर के छिप जाता है। तभी इनोजिन हमला करता है, लेकिन वो एनिमी उसको रोक लेता है। फिर अपना शिकाडाई शैडो jutsu का भी यूज करता है ताकि वो उसको पकड़ सके। फिर अपनी चोचो बटरफ्लाई वाले jutsu को बंद कर देती है ताकि वो हमला कर सके। लेकिन जब तोमारू को देख लेती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। तो वो तुरंत अपने आप को पतली कर लेती है। क्या ही मजाक था। ये करने से उसका जो पावर था ना, वो कम हो जाता है, जिससे वो एनिमी बचकर भाग ही गया था। और जो मूवी का प्रोड्यूसर था ना, जिसने पैसे लगाए थे, वो तो टेंशन में आ जाता है कि उसका पूरा पैसा ही बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से एक एक्टर को चोट भी लग गया था, जिसका मतलब था कि शूटिंग अब रुक जाएगा। जब तक वो एक्टर ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक के लिए तोमारू बोलता है कि ए चोचो, तुम उसकी जगह ले लो, तुम अच्छा एक्टिंग करती हो। ये सुनकर चोचो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसे एक्टिंग करने का मौका भी मिलेगा। उसमें एक चुम्मी वाला सीन भी था, इसलिए ये तो सच में पागलपंती है। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है बेचारी। लेकिन इस चक्कर में उसका जो बटरफ्लाई इफेक्ट था ना, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहन का बाल वाल सेट हो रहा था फिल्म की शूटिंग के लिए। चोचो तो सच में कमाल ही लग रही थी। शारदा उसे देख करके जेलस फील कर रही थी। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, वो क्यों करेगी। लेकिन चोचो को बस चुम्मी वाला सीन करना था, वो भी परफेक्टली। लेकिन क्यों भाई, एक्चुअली उसे तोमारू पर क्रश था, लेकिन ये लड़की को हर दूसरे इंसान पर क्रश क्यों हो जाता है। फिर वो सेट पर पहुंच जाती है, लेकिन शिकाडाई को दिखाई दे रहा था साफ साफ कि ये लड़की थोड़ा ज्यादा ही नर्वस हो गई है। लेकिन तोमारू था ना, वो उसको प्यार से समझाता है कि बेटा घबराओ मत, तुम नेचुरली परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उनका वो सीन चालू हो जाता है। लेकिन इनोजिन बोलता है कि यार इस सीन में तो कोई भी रोमांटिक वाला फील ही नहीं है, ये कैसा सीन हुआ। तो फिर जो डायरेक्टर था वो भी सुन लेता है ये बात, और उसको भी बिल्कुल यही लग रहा था, तो वो कट बोल देता है। अब होना क्या था, चोचो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी इनोजिन पर कि उसकी वजह से पूरा शूटिंग ही खराब हो गया। फिर कोनाहामारू और मोइगी को देखते हैं, वो दोनों उस जगह पर छानबीन करने के लिए आए हुए थे कि आखिर वो एनिमीज आए कहां से। लेकिन तभी उन्हें फुटप्रिंट दिखाई देता है एनिमीज का। वहीं शारदा आशिना को समझा रही थी कि यार शूटिंग को अभी बंद कर देते हैं, पता नहीं कब लफड़ा हो जाए। लेकिन आशिना बोलती है कि ऐसे कैसे बंद कर दे, अगर बंद हो गया तो ये सीरीज तो अगले साल को देखने को मिलेगा। फिर जब शूटिंग
शूटिंग में टाइम मिल रहा था ना, तो आशीना जाकर के तोमारू को बता रही थी कि ऐसे ऐसे लाइन बोलना, आराम से बोलना, ठीक है। और तभी पता चलता है कि उनका ये आखिरी शूटिंग होने वाला है। उफ, ये दुख दर्द। तभी बोरुतो और शारदा को कुछ अजीब फील होता है स्टूडियो के अंदर। उधर तोमारू और चोचो खाना खा रहे थे, तो वो खाने का बहुत ही ज्यादा तारीफ कर देता है, जिसे चोचो और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है। लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्या ही था खाने में। वही कोनामरू और मोइगी को समझ आ जाता है कि जो एनिमी है ना, उसको इस जगह के बारे में अच्छे से पता होगा। हो सकता है कि उसको हर एक डिटेल का जानकारी हो, तभी वो तुरंत गायब हो गया। और हाँ, हो सकता है कि उसका कोई मदद भी कर रहा हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि तोमारू के फैंस ना स्टूडियो के अंदर घुस जाते हैं दरवाजा तोड़ करके। चोचो फिर तुरंत तोमारू का मदद करती है उसे बचाने के लिए। और हाँ, शिकाडाई और इनोजिन भी थे वहाँ पर फैंस को रोकने के लिए। फिर चोचो और तोमारू दोनों जाकर के लॉकर में छिप जाते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी न आ सके। और हाँ, अब होना क्या था, दोनों इतना ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि शायद अब कुछ पुच्ची वाला सीन होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है। ये लड़की सारा मूड ही खराब कर देती है। फिर शारदा उसको डांट रही थी कि यहाँ पर तुम रंगरलियां मना रही हो, लेकिन हम लोग तो मिशन पर है ना, तो इनको बचाने का काम करो। फिर तोमारू चोचो से बोलता है कि यार अपना जो रिंग था ना, वो मुझे दे दो। और फिर दोनों मिलकर अपना अगला सीन को प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन फिर से वो लोग दोनों क्लोज आ जाते हैं। दोनों के बीच अब खेला होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर मीस्की आ जाता है आशीना का ड्रेस लेने के लिए। बेचारी चोचो परेशान हो जाती है और मीस्की को धो देती है। भाई बेचारे की क्या ही गलती थी। फिर थोड़ी देर बाद आशीना आ जाती है। वो गुस्से में थी और पूछती है चोचो को कि उसका ड्रेस वो क्यों पहनी है। तोमारू फिर उसको साइड ले जाता है और थोड़ा बातचीत कर रहा था। लेकिन दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। दोनों का अलग ही बहस ही चल रहा था। लेकिन अपनी चोचो मीस्की पर गुस्सा करने लग जाती है और उसे धो रही थी। तभी अपना शिकाडाई आ जाता है और अपनी जुत्सु का यूज करके उसे रोक लेता है, वरना आज मीस्की का कचुम्बर बन जाता। चोचो बेचारी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने असली रूप में आ गई थी। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि उसने किसका ड्रेस पहना था। भाई तो अब होना क्या था, वो ड्रेस फट जाता है। और तभी वहाँ पर आशीना भी आ जाती है अपना ड्रेस लेने के लिए। ले अब क्या करोगे बेटे। वैसे आशीना और तोमारू ने चोचो को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था, तो तोमारू उसका मजाक उड़ा देता है कि ये मोटी है और बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है। ये इस साल भरोसे वाला इंसान निकला। लेकिन शारदा अपनी दोस्त के लिए खड़ी हो जाती है और तोमारू को सुना रही थी कि ऐसा बोलकर उसने गलती किया। लेकिन चोचो उसको मना कर देती है, इसे कुछ भी मत कहो। फिर थोड़ी देर बाद शारदा आशीना से माफी मांग रही थी इतना हंगामा करने के लिए। लेकिन वो औरत अभी तक गुस्से में थी। उन लोगों के वजह से ही अब शूटिंग बंद हो चुका था। लेकिन वही रेन विलेज के निंजा लोग किसी से बात कर रहे थे, वो भी रेडियो के थ्रू। कैन यू बिलीव इट। उनको पता चल चुका था कि तोमारू और आशीना कहाँ पर है। मुझे तो लगता है कि कोई घर का ही भेदिया है जो आग लगाने के पीछे पड़ा हुआ है। फिर अब शूटिंग चालू हो जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन चोचो को अब भी बुरा लग रहा था जो भी तोमारू ने कहा था उसको मोटापे को लेकर। फिर चोचो शारदा से बात कर रही थी इस मैटर में। I mean, जो भी उसके लुक्स है ना, उसके बारे में बात कर रही थी। वहीं तोमारू और डायरेक्टर अपने काम पर लगे हुए थे कि आशीना की जगह पर किसको लिया जाए। ये बहुत ही दुख की बात है यार। चोचो फिर आशीना का जो ड्रेस था ना, वो उससे ठीक कर लेती है और ठीक करने के बाद वो आशीना को लौटा रही थी, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। मेरे मुंह से गाली निकल जाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा। फिर शूटिंग चालू हो जाता है तो आशीना डायरेक्टर को बोलती है कि उसका जो सीन है ना, उसको थोड़ा और भी ज्यादा इमोशनल कर दो। लेकिन वो इंसान उसको इग्नोर कर देता है जैसे को तैसा। फिर आशीना चोचो को पूरा ऑर्डर दे रही थी कि जा करके ये लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। चला बाप का नौकर बना करके रखा है इन्होंने। तभी हिडन रेन के जो निंजा थे ना, वो लोग मिलकर के हमला कर देते हैं, वो भी दोबारा। और फिर वहाँ पर होता है धमाका और पता चलता है कि तोमारू को उन लोगों ने उठा लिया था। फिर अपने कोनाहामरू भी आ जाते हैं उनका पीछा करने के लिए। लेकिन वो उस एनिमी का क्लोन हो जाता है और कोनाहामरू से भिड़ने लग जाता है। वैसे एनिमी वहाँ से भाग कर चले जाते हैं। वो वही जगह से भागते हैं जहाँ पर चोचो को गार्डिंग का काम दिया गया था। लेकिन आशीना ने तो उसे पानी लाने के लिए भेज दिया था। शिकाडाई और बोरुतो को कुछ अजीब ही लग रहा था कि पहले तो ये लोग एक्टर्स को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब ये लोग एक्टर्स को पकड़ करके पैसे की मांग कर रहे हैं। आखिर मैटर क्या है। फिर कोनाहामरू नारुतो के पास जाता है बताने के लिए जो भी लफड़ा हुआ। वैसे उनको जो लेटर मिला था ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आशीना ही पैसे लेकर के आएगी तोमारू को बचाने के लिए और कोई भी नहीं। फिर चोचो बोलती है कि मैं आशीना बन करके जा सकती हूँ और पैसे दे करके उसे बचा लूंगी। लेकिन आशीना साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं खुद जा करके ये करूंगी। फिर सभी लोग एग्री करते हैं कि ठीक है तुम ही चले जाना, लेकिन एक शर्त था, उसको मोइगी के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और बाकी लोग मिलकर के छिप करके उसको गार्डिंग करेंगे। वैसे अब ये चीज पूरे मीडिया में फैल गया था कि एक्टर्स को उठवा लिया गया है, लेकिन आशीना इसके बारे में अपना मुंह तक नहीं खोलती और मस्त एक्टिंग कर रही थी झूठ बोलने का। तो बाकी लोग चोचो को बोलते हैं कि यार अपना रियल फॉर्म में आ जाओ ना, ताकि वो अपने पूरे पावर्स को अच्छे से यूज कर पाए। लेकिन वो भी साफ मना कर देती है क्योंकि उसको अच्छा दिखना था। फिर अब आशीना चली जाती है उन एनिमीज के पास पैसा देने के लिए ताकि वो तोमारू को बचा सके। वैसे हाँ, बाकी निंजा लोग भी थे उसे छिप करके देख रहे थे। फिर मीस्की बोलता है कि पता है चिप्स अपने नेचुरल फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं, तो चोचो को भी अपने असली रूप में रहना चाहिए। तभी वहाँ पर वो एनिमीज आ जाते हैं, उनके साथ तोमारू भी था। ये लोग को देख करके मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है कसम से।
आशिना फिर बोल रही थी कि ये तो बिल्कुल मूवी वाला सीन हो गया कि वो तुम्हारू को बचाने के लिए आई है, लेकिन एनिमीज लोग तुम्हारू को छोड़ देते हैं और आशिना बोलती है कि बेटा यहाँ से भाग जाओ वरना दिक्कत हो जाएगा। फिर वो एनिमीज लोग आशिना को ही पैसे दे देते हैं, लेकिन वो बोलती है कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बाकी लोगों को पता चल जाएगा। तभी वो एनिमी अपना मास्क हटाता है और पता चलता है कि ये तो अपना भाई कोनाहमारू है और ये सब बस एक प्लान था, और जो रियल एनिमी था ना उसे वो लोग पहले ही पकड़ चुके थे। उन्होंने ये सब बस नाटक किया सच्चाई बाहर निकालने के लिए, और अब असली इंसान का पता चल गया है जो एनिमीज को खबर दे रहा था। एक्चुअली उन लोगों को पता चलता है कि आशिना बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। तुम्हारू को पूरा ही फेम मिल रहा था और उसको कुछ भी नहीं। वैसे तुम्हारू उतना खास एक्टिंग करता भी नहीं है, बेचारी दुख में पेपर्स लगा लेती है और उसका सीन तो खत्म ही होने वाला था, लेकिन तभी कोनाहमारू आकर के उसको बचा लेता है, जिससे आस पास के पत्थर भी गिरने लग जाते हैं। तो वहाँ पर हंगामा होना चालू हो जाता है। बेचारा तुम्हारू गिर जाता है और घायल भी हो गया था। फिर मोइकी और बाकी लोग तुरंत चले जाते हैं सबको बचाने के लिए। वैसे चोचो को मिसकी का बात याद आ रहा था, तो वो अपना जुत्सु को बंद करती है और असली फॉर्म में जाकर के तुम्हारू को सच में बचा लेती है। चलो ये अच्छी बात है। फिर ये सब खत्म होने के बाद आशिना को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वैसे तुम्हारू को अब चोचो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी तो तुम्हारू उसे अपना रिंग दे रहा था, लेकिन चोचो मना कर देती है और उसे चिप्स देती है। और हाँ, और ये भी बता रही थी कि तुम्हारे लिए तो बहुत लोग कंपटीशन कर रहे हैं। फिर बाद में चोचो मिसकी को एक चिप्स का पैकेट देती है और उसे थैंक यू बोलती है। ये तरीका थोड़ा मस्त है थैंक यू बोलने का। फिर मिसकी बाद में वही चिप्स को ओरोचिमारू के साथ बैठ करके खाता है। वाह भाई, मिसकी ओरोचिमारू को बोल रहा था कि अब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ओरोचिमारू उसका बाप है या फिर माँ। ये सही था गुरु, बहुत ही अच्छा किया। और हाँ, आखिर में चोचो अपने पेरेंट्स के साथ मस्त खाना खा रही थी। बाबा रे, इतना ज्यादा कांड हो गया इस चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन जिसने भी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज जाकर के देख लेना। और हाँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स और इस प्ले बटन के लिए भी। एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्ले नाउ।